तरावी की दुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें तरावी की दुआ याद नहीं है, जो कि हम 4 रकात के बाद 2-2 करके जो हम तरावी पढ़ते हैं, तो जो हम 4 रकात के बाद बैठते हैं जिसको एक तरावी कहा जाता है, तो जब 4 रकात के बाद हम बैठकर एक दुआ पढ़ते हैं, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुब्हुम कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। हम 4 रकात के बाद इस दुआ को पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये दुआ याद नहीं है, तो वो लोग तरावी की नमाज किस तरह से पढ़ेंगे, तो मैं इसको बता देती हूँ कि हदीस में कहीं पर भी 4 के बाद बैठकर पढ़ने को मखसूस नहीं बताया गया है। ये नहीं कहा गया है कि इसी दुआ को पढ़ सकते हैं, इसके सिवा कोई दूसरी दुआ नहीं पढ़ सकते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर किसी इंसान को ये दुआ याद नहीं है तो वो तीसरा कलमा पढ़ सकता है, चौथा कलमा पढ़ सकता है, ज़िक्र अस्कार कर सकता है, सुबहान अल्लाह पढ़ सकता है, दुरूद पाक पढ़ सकता है, और या फिर खामोशी से भी बैठ सकता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर वक्फा करना, थोड़ी सी देर 4 रकात के बाद रुकना थोड़ी देर, ये सुन्नत है। तो इसीलिए हम सारे लोगों को चाहिए जब हम तरावी पढ़ें 4 रकात के बाद, पहले तो हम इस दुआ को याद कर लें। अगर दुआ याद नहीं है तो फिर कुछ भी उसमें पढ़ सकते हैं, तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं। आपकी तरावी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।